हेलो दोस्तों, तो होप सो आप लोग की जो मतलब कोर्स है आप लोग को अच्छा लग रहा होगा जो भी बिगिनर्स हैं। लेकिन जो जिनको थोड़ा बहुत आता है उनके लिए थोड़ा बोरिंग हो रहा होगा। कोई बात नहीं, आगे आप लोग को मज़ा आएगा। तो चलो फिर, आज है तीसरा डे। तो आज हम लोग सीखेंगे फिल टूल्स के बारे में, मतलब कलर कैसे फिल करें, और ये वाला जो पूरा सेक्शन है हम लोग का फिगर्स वाला, फिगर्स टूल्स का, वो आज हम लोग पूरा समझेंगे। और इसी के अंदर हम लोग फिल टूल के बारे में समझेंगे, मतलब कलर अपने जो भी हम लोग कैरेक्टर बनाएंगे उसके अंदर कलर कैसे फिल करें। तो सबसे पहला काम, कोई भी अगर आप बनाते हो मतलब एनिमेशन में, तो वेक्टर लेयर पे बनाना, ठीक है। टाइमलाइन ऑन कर लो। यहाँ पे जाके माउस का राइट बटन दबाओ और फिर देखो नंबर 2 है तुम्हारा वेक्टर, इसको इंसर्ट करो। तो देखो वेक्टर लेयर आपकी टाइमलाइन पे आ गई। तो अब क्या करना है, हमें एक छोटा सा कैरेक्टर बनाना है, उसमें कलर फिल करने हैं। ठीक। तो चलो हम लोग छोटा सा कैरेक्टर बनाए। तो देखो मैंने पेंसिल चूज की है ड्रॉ करने के लिए। देखो रफ के लिए आपको पेंसिल चूज करनी ही पड़ेगी, जेल वेल से उतनी मतलब अच्छा नहीं आता है। तो चलो फिर मैं एक छोटा सा कैरेक्टर बनाता हूँ, फिर उसके अंदर कलर फिल करना आप लोगों को बताऊंगा। मैं यार देखो क्रोकोडाइल बना रहा हूँ। ठीक है, आप लोग कुछ ही बना लो, कलर ही तो फिल करना है। इसमें आप लोग को अंदाज़ा हो जाएगा कि रफ ड्राइंग कैसे बनती है और कैसे हम लोग को आगे अप्रोच करनी है अपनी ड्राइंग की। देखो ये हम लोग का कैरेक्टर बन चुका है। ठीक है। अब इसको हम लोग देखो, जो मैंने बताया था ना कि जेल पेन आपका लाइन आर्ट में काम आता है, तो वो देखो कैसे काम आता है लाइन आर्ट पे। ये फोल्डर है, इसके इसको हम लोग अभी के लिए, ये आप लोग का थोड़ा मतलब एडवांस है, लेकिन देखो कैसे करते हैं। ये चीज़ अभी के लिए स्किप करना, मैं सिर्फ आप लोग को एक चीज़ बताऊँ, फोल्डर के अंदर सब फोल्डर बनाना, ये मैं आगे बताऊंगा कि कैसे करते हैं। अभी के लिए बस देखो कि कैसे काम हो रहा है। फिर यहाँ पे जाकर मैं टिक कर ले देखो। अब मैं इसको लाइन आर्ट में कन्वर्ट करूँगा क्योंकि मुझे कलर करना है ना इसमें। तो मैंने ले लिया जेल। ठीक है, जी पेन ले लो, चाहे तो रियल जी पेन ले लो, इज अप टू यू, जो आपको लेना है। फिर इस लेयर पे सेलेक्ट करो। ठीक है। मैं जी पेन ही लेके इसे बनाता हूँ। देखो बिल्कुल भी ना घबराना, अगर नहीं आता है तो धीरे धीरे आ जाएगा। बस प्रैक्टिस मत छोड़ना, क्योंकि यार देखो एनिमेशन प्रैक्टिस मांगता है।
ठीक है, ये हम लोग का बन गया कैरेक्टर। मैं इसके अंदर से ये आपको मैं बता चुका हूँ कि इरेज़ कैसे करते हैं वेक्टर पे। तो ये हम लोग का हो गया तैयार, मैं ये मिटा देता हूँ। तो ये देखो हम लोग का लाइन आर्ट वो तैयार हो गया है, ठीक है? ये हम लोग का एक कैरेक्टर बन गया है क्रोकोडाइल। तो अब देखो इसको फ़िल कैसे करेंगे? इसके अंदर हम लोग लेयर लेते हैं। देखो कलर हमेशा रेस्टर लेयर पे होता है, ये ध्यान देना। रेस्टर लेयर पे कलर होता है, वेक्टर लेयर पे कलर फिल नहीं होता है। ये है कलर फिल करने का तुम्हारा वो मतलब टूल। इसको आप आएँगे, इसमें आप देखोगे काफ़ी चीज़ दिख रही होंगी आपको, 4 चीज़ें। तो देखो अगर आप एनिमेशन पे काम करते हो टाइमलाइन के ऊपर, तो आप रिवर्स अदर लेयर करना, क्योंकि जितनी भी लेयर्स होती हैं रिवर्स अदर लेयर का मतलब ये सारी एक तरीके से कनेक्ट हो जाती हैं और जिस प्रेजेंट टाइम पे मतलब जहाँ पे आप कलर फिल करना चाहते हो वहाँ पे ही कलर फिल होगा। ये पूरा इंडिकेट कर लेता है तीनों लेयर पे। फॉर एग्जांपल जैसे ये आइज़ है, मैं आइज़ पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखो इस पे हो गया, मतलब आइज़ के अंदर ही हो रहा है। अगर मैं रेफर टू एडिटिंग लेयर कर दूँ, ठीक है? और यहाँ करता हूँ तो देखो फिल नहीं हो रहा है। रीज़न ये है कि रेफर टू एडिटिंग लेयर का मतलब है इस लेयर पर। ये जिस लेयर पे सिलेक्टेड है, उस लेयर पे कलर करने को सिलेक्ट हो जाता है। सॉरी। तो ये लेयर तो है खाली, हम लोग की लेयर इस पे हमने कैरेक्टर बनाया ना, जब इस पे आएँगे, इस पे फिल करेंगे, इस पे देखो तुम्हारा फिल वाला काम नहीं करेगा। तो ये देखो जब इस पे आएँगे तो इस पे हम लोग शो कर रहा है, लेकिन जो ये वाली लेयर है, हम लोग की एम्प्टी लेयर है, जो हम लोग का क्रोकोडाइल बना है, वो इस लेयर पे बना है, वेक्टर लेयर पे। ये लेयर हम लोगों ने खाली ली है रंग फिल करने के लिए। तो रिवर्स अदर लेयर करना ये सारी लेयर्स को ले लेता है। रेफर टू एडिटिंग लेयर ये आप जब इलस्ट्रेशन बनाओगे उसमें काम आएगा, ठीक? अब इनक्लोज एंड फिल और पेंट अनफिल्ड एरिया ये अभी इसी के अंदर मैं बताऊँगा। पहले अभी चलो इसको फिल कर लेते हैं। आइज़ देखो यहाँ से पेंट है, यहाँ पे हमने एक सिलेक्ट किया ब्लैक, इनको पेंट किया, ठीक? और ग्रीन कलर ले लेते हैं। यहाँ से इसके ऊपर किया। तो ये देखो जैसे मैं फ़िल कर रहा हूँ, इसकी जो ग्लाइड डॉटेड है वो जा रही। क्यों जा रही है? रीज़न ये देखो, जो हमारी लेयर है, वो वेक्टर लेयर के ऊपर है। इसको हमें नीचे लाना पड़ेगा। ये जो लाइन वाली आर्ट है, ये हमें ऊपर रखना पड़ेगा कि हम लोग की जो लाइन है वो दिखे। ठीक, देखो जहाँ से गैप दिख रहा है, इसको हम लोग कंट्रोल दबा के इससे कनेक्ट कर लेंगे एंड देन फ़िल करते जाएँगे हम लोग। ये भी फ़िल कर लेंगे, ये भी इसको कनेक्ट कर लेगा। अब हल्का-सा येलोइश ले लेते हैं। ये इसके अंदर फ़िल कर देते हैं, ठीक? इसके दाँत देखो हल्के से ऑफ वाइट चले आते हैं हम दाँत की कलर। इसको भी इससे कनेक्ट कर देते हैं एंड देन इसको पूरा तो वायर। यहाँ पे हम लोग पेन टूल लेके इसकी आँखों में तो ये हम लोग का पूरा फिल कर लिया हम लोगों ने। और ये रुको, ये वाला पोर्शन ही इसका सेलेक्ट पेन, ये वाला वाइड आई नेल्स। तो हम लोगों ने अपना जो कैरेक्टर है वो मतलब कैसे कलर फिल करते हैं वो हम लोगों ने सीख लिया। अब इनके जो फिल के अंदर जो ये सब है इंक्लोज एंड फिल और पेन एंड फिल, इसको भी समझ लेते हैं। इंक्लोज एंड फिल होता है ये कि जहाँ पे भी आपका देखो, अभी मैंने वाइट कलर चूज किया है, ठीक है? अब कहीं पे भी आपका छोटा सा रंग छूट जाता है, जैसे देखो यहाँ पे भी ये रंग है, इसको मैं ऐसे करूंगा, ये देखो ये फिल हो गया वाइट रंग से। कहने का मेरा सीधा सा मतलब है जहाँ से भी आपका देखो हल्का सा भी रंग छूट जाए उसको ये कर दो। जैसे मैं अभी आई ड्रॉपर आई दबाता हूँ, येलो रंग चूज करता हूँ एंड देन फिल पे आता हूँ इंक्लोज एंड फिल। देखो हल्का सेक्शन है वाइट लग रहा है ये आपको,
अब मैं इस सेक्शन को सेलेक्ट करूँगा, ये देखो फिल हो गया। ये जितना सेक्शन आप सेलेक्ट करोगे, जितना एरिया आप सेलेक्ट करोगे, ये ऑटो फिल कर देता है उस रंग को, ठीक है? और ये क्या कहता है, पेन अनफिल्ड एरिया। तो देखो सेम इसका भी काम होता है, उससे आप मैनुअली सेट कर सकते हो, इससे आप मतलब पेन कर सकते हो जो एरिया आपका मतलब पेन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये है, ये देखो मैंने ग्रीन कर दिया, ग्रीन मेरा है, ये वाला सेक्शन नहीं, ये कर दिया, ठीक है। ये इस पे काम नहीं कर रहा है, रीज़न मैं बताता हूँ, क्योंकि इस पे पहले से वाइट चढ़ा है। ये वो वाला सेक्शन देता है जो छोटे-छोटे कलर छूट जाते हैं, छोटी-छोटी जगह माइनर जगह छूट जाती है, वो वाला सेक्शन आपका फिल कर देता है। ठीक, ये हमेशा ध्यान रखना। और ये मेनली आप लोग जब अपना कैरेक्टर बनाओगे, हेयर हो गया और छोटी-छोटी जो बारीकी होगी, उसमें ये सब यूज़ करोगे, इंक्लूड फिल और पेंट अनफिल्ड एरिया। अब देखो ये जो आपका है, ये होता है ग्रेडिएंट। फिल टूल आपको मैंने पूरा बता दिया है। अब ये है ग्रेडिएंट। देखो ग्रेडिएंट जो हम लोग का इस्तेमाल होता है, बैकग्राउंड्स या फिर स्काई, इन सबको होता है। देखो ग्रेडिएंट्स के आपको काफ़ी वेरिएशंस मिल जाते हैं। जैसे मिड स्काई में ब्लू का ले लेता हूँ। अब देखो उसको यूज़ कैसे कहते हैं, जैसे हमने सेलेक्ट कर लिया इसको, अब हम लोग यहाँ कैनवस पे आ गए। देखो मैं एक लेयर और ले लेता हूँ, ठीक है? इसको रखता हूँ सबसे नीचे। देखो लेयर से काफ़ी काम है। कंफ्यूज मत होना, ऊपर ना कर दें। जैसे अगर इसको ऊपर करोगे और तुमने यहाँ पे रख के ऊपर की तरफ ड्रैग किया, तो ये देखो ये गैप हो गया। रीज़न ये है कि आपकी जो ग्रेडियंट वाली लेयर है वो सबसे ऊपर है। इसको रखो सबसे नीचे, कैरेक्टर के नीचे, तब आपका कैरेक्टर दिखाई देगा। अब देखो आपको ये नीला वाला ऊपर चाहिए और सफ़ेद वाला नीचे, तो ऊपर से नीचे ड्रैग कर दो, ठीक है? तो नीला वाला ऊपर, सफ़ेद रही। ये देखो ये वाला सेक्शन होता है और इसको आप चेंज भी कर सकते हो। जहाँ पे आके आपको कोई भी रंग फ़िल करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मेरा ग्रीन सेलेक्ट है, यहाँ पे देखो ये सिलेक्शन होता है कलर का और ये चेंज होता है एक्स से। एक्स दबाओगे तो देखो इस पे आ गया और ये हो गया ट्रांसपेरेंट पे, ठीक है? चाहो तो माउस के बटन से भी आप चेंज कर सकते हो, लेकिन शॉर्टकट की होता है एक्स, ये दोनों चेंज होते हैं देखो। तो ये ग्रीन है, अगर यहाँ पे मैं कर दूँ देखो ग्रीन फ़िल हो गया, यहाँ पे ग्रीन फ़िल हो गया। अब मैं ड्रैग करूँगा तो देखो ग्रीन आएगा। यहाँ से आप अपने ग्रेडियंट का कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है? ये होता है ग्रेडियंट, मोस्टली बैकग्राउंड्स और कंपोजिशन में टच देने के लिए काम आएगा ग्रेडियंट आपका। ये सारे आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हो यूज़ कर करके। एंड देन ये आपका फिगर, देखो ये एक तरीके का बहुत यूज़ होने वाला है। इसमें से एक चीज़ वो है आपकी कर्व। मैं रीज़न क्यों बता रहा हूँ और देखो मैं आपको रीज़न बता रहा हूँ किस लिए कर्व। तो देखो, अगर आप लोग पहले स्ट्रेट लाइन समझो, स्ट्रेट लाइन जो होती है, स्ट्रेट लाइन सीधा से आप पढ़ने में आ रहा है, ठीक है? ये जब आप एनवायरनमेंट बनाओगे, बैकग्राउंड्स बनाओगे, उसमें ये वो काम आएगा आपका पर्सपेक्टिव वगैरह इन सब लेने में, स्ट्रेट लाइन। ये वाला जो टूल है कर्व, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टूल है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ करोगे आप लोग, मैं जान रहा हूँ, क्योंकि आप लोग पेन से कम यूज़ लोगे, कर्व से ज़्यादा लोगे। अब देखो कर्व का यूज़ क्या है? देखो जैसे मैंने पूरी ड्राइंग बनाई थी, हल्का-सा शेक हुआ है, हल्का-सा वो है, फिनिशिंग में थोड़ा वैसा है, लेकिन ओवरऑल देखने में ठीक लग रहा है, ठीक है? अब इसको एकदम क्लियर फिनिशिंग देना है, तो देखो क्या करना है, ये लेयर पे मैंने बनाया था ना, इसको मैं इसकी विज़िबिलिटी कम कर देता हूँ। उप बैटरी यहाँ पे आए, अभी तो यहाँ पे क्या कर दिया, सीधा ड्रैग, सॉरी ब्लैक ले लेता हूँ और इसकी जो स्केल है इसको थोड़ा कम कर देता हूँ, ये देता हूँ। अभी मैंने मतलब वो जो पेन है उसको छोड़ा नहीं है, उसको ऐसे रखा है मैंने, एंड देन इसको होल्ड कर दिया, छोड़ते क्लिक करके। यहाँ पे आया, ऐसे किया, फिर यहाँ से आया, ऐसे किया। ये आपको एंकर्स पॉइंट देता है सेट करने के लिए, ठीक है? और मैं तो बहुत यूज़ करता हूँ भाई, कैरेक्टर बनाने में इसी से बनाता हूँ, क्योंकि इससे लाइनिंग जो होती है बहुत ही ज़्यादा मतलब ये तरीके का क्लियर आती है। कर्व टूल का मुझे पता है आप लोग मोस्टली यूज़ ही कर्व टूल ही करोगे, क्योंकि इससे आपको देखिए ना बहुत ही ज़्यादा मतलब बेनिफिट मिलेगा और बहुत ही ज़्यादा हैंड फ्री है। इससे आपकी स्पीड भी बढ़ जाती है और प्लस आपकी प्रोडक्टिविटी तो
बढ़ेगी, बढ़ेगी और सबसे बेस्ट काम है आपका जो मेज़रमेंट्स है और जो लाइन है वो काफ़ी शार्प और काफ़ी मतलब अट्रैक्टिव लगेगी देखने में। बस इसमें अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि कहाँ पे कौन-सा एंगल ठीक रहेगा। लेकिन ये जो हाथ वाले होते हैं उसकी बात ही अलग है, लेकिन ये जो टूल है वो बहुत ज़बरदस्त है। बस इसको पकड़ो, ड्रैग करते रहो यहाँ से। होल्ड करके ड्रैग करना इस्तेमाल करने का सीधा ये तरीका है। मैं चाहता तो वीडियो तेज़ कर सकता था लेकिन नहीं, आप लोग सीख रहे हो तो पूरा ज़ीरो से सीखो, मतलब पूरा रॉ देखो, थोड़ा-सा टाइम दो। देखो ये शेक था, तो ये देखो ये लाइन्स कितनी परफेक्ट आ रही हैं। देखो आप मल्टी यूज़ कर सकते हो, जहाँ आपका यूज़ हो मतलब पेन का, आप वहाँ पेन इस्तेमाल कर लो, जहाँ आपको लगे कि मतलब क्रिस्प लाइन चाहिए और बिल्कुल शार्प लाइन चाहिए, तो वहाँ आप लोग कर्व यूज़ कर लो। देखो मैं टू बी ऑनेस्ट मैं सबसे ज़्यादा कर्व यूज़ करता हूँ, सही बता रहा हूँ, मैं सबसे ज़्यादा कर्व यूज़ करता हूँ, क्योंकि इससे टाइम मतलब बहुत ज़्यादा बच जाता है मेरा और प्लस इसका आउटपुट भी काफ़ी सैटिस्फैक्शन वाला होता है। अब ये देखो, ये मेरा बन गया, अब इसको मैं अगर ऑफ की कर दूँ, यहाँ से आउट करते हैं, अब ये देखो ये मेरा बना। इससे आप लोग की प्रोडक्टिविटी काफ़ी फ़ास्ट हो जाएगी और प्लस आपकी जो लाइन्स है काफ़ी अपीलिंग होगी। देखो ये जो छोटा है इसलिए छोटा क्योंकि मैंने जो कलर फ़िल किया था वो इसके अकॉर्डिंग किया था, ये जो मैंने लाइन आर्ट बनाई थी, ना कि इसके अकॉर्डिंग। बस दोनों मोड आपको बता दिए हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। अब ये है पॉली लाइन, देखो ये तरीके कर्वी लाइन है, लेकिन ये कंटीन्यूअस चलते रहते हैं। जैसे ये किया, इससे सॉरी पॉली लाइन किया, यहाँ से यहाँ है, यहाँ से यहाँ है। ये एक तरीके का एंकर पॉइंट देती जाती है कनेक्ट करने के लिए, ठीक है? तो एंकर पॉइंट इतना सेम वैसे ही कंटीन्यूअस कर्व यहाँ से यहाँ करोगे तो इसको एक तरीके कर्व पोर्शन आपको देती जाएगी। तो इसका भी कोई यूज़ नहीं है, एस्केप दबा के इसको पीछे छुड़ा सकते हो, छोड़ता नहीं पीछा। और बेज़ल कर्व ये भी सेम, ये देखो, ये आपके पॉइंट्स ज़्यादा दे देती है, ये तो बीच-बीच में जो एंकर पॉइंट्स हैं, ये देखो। ये आपको काफ़ी अच्छा एक तरीके का, ये हालाँकि मैंने ज़्यादा यूज़ तो नहीं किया है इसको बेज़ल कर्व को, लेकिन काफ़ी यूज़ होता है ये, जो यूज़ करते हैं। देखो लासो टूल सिलेक्शन, इस पे भी लासो टूल नहीं है हालाँकि, सॉरी ये मैंने मतलब अलग से अपने फीचर्स के अंदर डाला, लासो टूल पे ये सामने है, सिलेक्शन टूल, वो मैंने अलग से लासो टूल अपना रखा है, इम्पोर्ट किया था। तो हम लोग ये सीख गए डायरेक्शन, और देखो इसी के अंदर आपको स्पीड दिख रहा होगा, फ़ोकस दिख रहा होगा। स्पीड देखो ये जो शैटेड लाइनें आपको बनानी हो, ठीक है? सॉरी मैं सिलेक्ट नहीं किया क्या? हाँ, ये रही। ठीक, डबल क्लिक कर दोगे तो ये आपका पीछा छोड़ देगा। ये शैटेड लाइन डबल क्लिक किया, ये देखो लाइनें बन गई शैटेड लाइन, और डार्क स्पीड लाइन ये भी डबल क्लिक कर दो, ये तो डार्क स्पीड लाइन, ये सब आप लोग एक्सप्लोर करते जाओ अपने एंड से।
फोकस, ये भी है डेंस वाला, जहाँ से यार मांगा में देखते होगे ना, जो कॉमिक वगैरह बनती हैं, बैकग्राउंड्स पे जो यूज़ होता है वो सेम यही है यार, उसका कोई दिक्कत नहीं। और ये जो हम लोग का टूल है रेक्टेंगल फ्रेम, पॉलीफ्रेम, देखो यार ये बॉर्डर वगैरह तो जानते हो ना, रेक्टेंगुलर फ्रेम, फ्रेम कैसे बनाते हैं, फ्रेम वगैरह। लेकिन आप एक चीज़ देख रहे होगे, ये फ्रेम जो आपकी बन रही है अलग अलग लेयर्स पे बन रही है, ठीक है, इसके अंदर नहीं बन रही, इसके अंदर जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया, वो ये देखो, ये अलग ही पूरी शो हो रही है, ये वाली फ्रेम, ठीक है। फ्रेम बॉर्डर्स जो होते हैं कि फ्रेम के अंदर हमें काम करना है, ये तरीके पूरा आपको फोल्डर दे देती है फ्रेम का, उस फ्रेम के अंदर आपको काम करना होता है। और ये पर्सपेक्टिव वाला होता है, लीनियर, सॉरी लेयर सेलेक्ट कर लूँ, ठीक है। ये आपको जो पर्सपेक्टिव एंगल्स बनाने हो उसके काम आता है, कर्व रूलर, फिगर रूलर, पेन, स्पेशल रूलर। पर्सपेक्टिव जब आप आगे पढ़ोगे तो मैं पर्सपेक्टिव बताऊंगा आपको कि पर्सपेक्टिव वाली ड्राइंग कैसे ड्रॉ करते हैं। एंड देन ये टेक्स्ट, भाई सिंपल सा टेक्स्ट, तो आपको यहाँ से क्लिक किया, क्रोकोडाइल, ठीक है। यहाँ से आपने टेक्स्ट डाल लिया, अब टेक्स्ट की स्पेसिफिकेशन यहाँ से आपको मतलब फ़ॉन्ट चेंज करना है, ये देखो फ़ॉन्ट वाला आता है, जहाँ से आपको फ़ॉन्ट चेंज कर लो, लेकिन देखो अभी चेंज नहीं हुआ, इसको पहले पूरा सेलेक्ट करो, जहाँ पे जाके डबल क्लिक करो या फिर कंट्रोल ए दबा दो, ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। एंड देन यहाँ पे आके आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप साइज़ ऊपर नीचे कर सकते हो, बड़ा, छोटा, बड़ा, और जहाँ पे टिक कर दो, और एंड देन कंट्रोल दबा के इसको आप पूरी स्क्रीन पे ड्रैग कर सकते हो, ठीक है। ये हम लोग का बन गया क्रोकोडाइल। एंड यहाँ से स्टाइल इसको टेढ़ा, मतलब बोल्ड और इटैलिक फॉन्ट और अंडरलाइन कर सकते हो। ये रोटेट कर सकते हो, रोटेट तो हालांकि आप इससे भी कर सकते हो, कंट्रोल दबा के यहाँ साइड पे आओगे तो रोटेशन वाला दे देता है, आपको होल्ड करके कर सकते हो। एंड देन ये आपका आ गया बलून, देखो ये बलून आपने बहुत सी मांगा पड़ी होंगी, तो उस पे जो बलून से बनते हैं आप, ये एक्लिप्स बलून, के कर बलून एंड रेक्टेंगल बलून, बलून पेन आपको बनाना हो, ठीक है। जैसे बलून टेल, ये देखो ऐसे मैं तो बना रखा। इस पे काम नहीं करने का, सॉरी ये इस पे काम नहीं कर रहा है बलून टेल, आई डोंट नो व्हाई, पर इसका मैं आप लोग को देख के बताऊंगा। बाकी ये देते रेक्टेंगल, अब इसके अंदर फंट आपको ऐड करना है तो आप ऐड कर लो, और देखो इसको तुम आप इसको फोल्डर के अंदर भी ड्रैग कर सकते हो, ये आपके फोल्डर के अंदर आ गया, जो क्रोकोडाइल का आपने पूरा बनाया है, ये मेरा एक ही लेयर पे सब बना है। आगे जब मैं लेयर के बारे में पूरा बताऊंगा तब आपको ये पूरा नॉलेज हो जाएगा, अभी आप नॉर्मल चीज़ें समझ लो, लेयर के अंदर सब लेयर। अब जहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो कि मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ, मुझे किसने ड्रॉ किया, वॉट एवर जो आपका मन हो। एंड देन ये भाई ये जो आ गया, ये आपका वेक्टर पे सारी चीज़ें काम करेंगी, ये जो आपका पूरा सेक्शन है वेक्टर लेयर पे ही काम करेगा ये सब। अब देखो कैसे, अब मैं क्रोकोडाइल को हटा देता हूँ, फंड भी हटा देता हूँ, एंड यहाँ पे इसी के अंदर मैं एक लेयर इंसर्ट करता हूँ, सॉरी ये क्रोकोडाइल को हॉकी का देता, एक और लेयर इंसर्ट करता हूँ। ये हम लोग आ गए, इसको इग्नोर करो, कोई इशू नहीं है, इसको डिलीट भी करना है, लेयर लेयर, ठीक है। एंड देन ये आ गया, ये लेयर मेरी कौन सी है, ये देखो ये हम लोग वेक्टर लेयर पे आ गए, ठीक है। ये जो साइन होता है क्यूब वाला वो वेक्टर लेयर का होता है। अब ये देखो ये जो हम लोगों ने लाइन ड्रॉ करी, मतलब सर्कल ड्रॉ किया, ये लाइन ड्रॉ की, ये लाइन ड्रॉ की, अब देखो इसको हम लोग मॉडिफाई कर ले, इसको होल्ड करके हम लोग चेंज कर सकते हैं।
इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, इसके एंकर पॉइंट चेंज कर सकते हैं। अब देखो, जैसे आपने लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक, ये आते वाले टूल पे कंट्रोल पॉइंट। तो देखो ये कंट्रोल पॉइंट का मतलब है जितने भी एंकर्स पॉइंट है उन पे आपका कंट्रोल लेंस आ जाएगा, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। ये आपका रेस्टर पे काम नहीं करेगा ये सब, मैंने देखो यहाँ पे, ये मैं वेक्टर लेयर पे हूँ, अभी मैं रेस्टर लेयर पे आ गया, ठीक है। अगर मैं रेस्टर लेयर पे कुछ ड्रॉ करता हूँ एंड देन यहाँ पे हिट करता हूँ, ये कंट्रोल पॉइंट है, तो ये देखो इस पे काम नहीं कर रहा है। रीज़न ये है कि ये रेस्टर लेयर है, रेस्टर लेयर मैंने कहा था एडिटेबल नहीं होती, मॉडिफिकेबल नहीं होती है। आप सिर्फ वेक्टर पे ही आप मॉडिफाई कर सकते हो। ये देखो वेक्टर, वो वेक्टर पे आए आप, जैसे ये देखो सारे पॉइंट दिखाने लगा। पिंच, ये देखो हल्का सा अगर आपको इनको साइड में करना है, लिखो खाता है यहाँ पे दबा के देखो, होल्ड करके इनको अंदर की साइड करना है, लाइनें ड्राइंग बनाई है, फैल गया है, तो दबा के हल्का सा अंदर कर सकते हो। सिंपलीफाई वेक्टर लाइन मतलब इनको, देखो इसमें पहले देखो कितने सारे एंकर्स पॉइंट है, अगर मैं सिंपलीफाई कर दूंगा एंकर्स पॉइंट कम हो जाएंगे। देखो 1 2 3 4 5 हो गए, पहले 6 थे, देखो कंट्रोल जेड किया है, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो जितने ये होंगे उतनी फ्लेक्सिबल लाइन होगी, जितने एंकर्स पॉइंट होंगे उनका मतलब उतनी ही लाइन आपकी फ्लेक्सिबल होगी, उतनी लाइन आपकी कह सकते हो मतलब लहरेगी। अगर इसमें रिजिड पॉइंट देखो हमने 2 बार किया, 3 बार किया, ये देखो इसमें एंकर पॉइंट कम हो गए, जितने एंकर पॉइंट कम होंगे उतनी स्ट्रेट लाइन होगी, उतना मॉडिफाई नहीं कर पाओगे, उतनी आपकी कंसिस्टेंट मतलब एक तरीके का प्लेन लाइन होगी। अब कनेक्ट वेक्टर लाइन, तो देखो कनेक्ट वेक्टर लाइन का मतलब होता है जब आप कोई आर्ट बनाते हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने बनाया, ये बनाया एंड देन आपका इतना सपोज छूट गया है ये, ठीक है, इतना छूट गया और आप फिल कर रहे हो तो कलर, देखो कलर जब आप फिल करते हो यहाँ से तो आपका ये एरिया बंद होना चाहिए, वरना कलर पूरे आपके कैनवस में फैल जाता है। तो इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए ये देखो इसके जैसे किया, कहाँ गिलाए, थोड़ा बड़ा करता हूँ, अच्छा नहीं ले रहा, हल्का सा और आगे करता हूँ, ये देखो यहाँ पे देखो इसकी जो ले वो थी क्या कहते हैं डेंसिटी इतनी कम थी, मतलब ये तरीके तो पावर कह लो, यहाँ से देखो ये 2 कनेक्ट हो गए। अब मैं ऐसे तो और भी सिंपल करूँगा यहाँ से, सॉरी कंट्रोल जो है इतना सा छूट गया है एंड देन यहाँ पे आया मैं कनेक्ट वेक्टर लाइन, इसको किया तो कनेक्ट हो गया, ठीक है। ये आप यहाँ से कनेक्टेड लाइन की जो पावर है थोड़ा बढ़ा लेना, पूरी 100 कर लेना। कि सिंप्लीफाई भी सेम पोर्शन है कि मतलब इनकी लाइन सिंप्लीफाई कर दो, ये देखो सिंप्लीफाई हुई भी, ऊपर आपको मिलता है सिंप्लीफाई वेक्टर लाइन, और ये साइज़ आपका ब्रश का साइज़ यहाँ से बढ़ा सकते हो, यहाँ से बढ़ा सकते हो, इज अप टू यू। अब ये देखो एडजस्ट लाइन विद, ये जो लाइन विद है, जिस लाइन विद का मतलब है जो इसकी जो देखो मतलब लाइन की जो थिकनेस है वो कम ज़्यादा कैसे करें, जैसे देखो थिकन है, थिकन, ठीक है, 4, मतलब इसकी जो मोटाई है मुझे कम करनी है, जैसे क्लिक किया ये देखो अभी इसकी 4 ही है, ठीक है। अब मैं इसको बढ़ा देता हूँ, हल्का 16 कर देता है, ये देखो हल्का थिकनेस आना स्टार्ट हो गई। अब इसको देखो, ये देखो, ये देखो मोटा होने लगा, ये दिख रहा है आपको, ये देखो आपको दिखा है थिकनेस। अगर मैं इसको कम कर दूँ, मतलब मैं चारों एकदम बना दिया देखो इसको, ठीक है। अब ये कम मोटी हो गई, अब जैसे ज़्यादा मैंने कर दिया, अब देखो ये देखो मोटा होना स्टार्ट हो गया। नैरो, इसको मतलब पतला करना है, ये देखो दबाते जाओ ये दो पतली होती जाएगी, ठीक है। धीरे, ठीक। अब प्रोसेस होल लाइन कर दिया करो, एक जगह करोगे तो पूरी होल लाइन होगी, ठीक। स्केल अप विद, तो मैं मतलब बी लाइन बढ़ानी है, देखो बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। स्केल डाउन विद कम करनी है, ये वो कम करते जाओ इसकी विद। एंड ये फिक्स लाइन विद, देखो इसकी जो विद है, जैसे जैसे ये सब जो है ना, ये सेम पोर्शन, ये समझो जैसे 0.7 है तो यहाँ पे तुमने इसका कर दिया, जैसे 0.7 का जो लाइन है, पेन टूल लेके फ्री वाला, सॉरी ये 3 पे है 0.8, ये तो कोई पतली लाइन है 0.8। अब यहाँ पे सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे फिक्स विद पे आओगे, 0.7, 0 पॉइंट, जैसे 10 कर लेता, ऐसे कर लेना,
यहाँ पे आप फिक्स कर लेना 0.7 है। अब देखो फिक्स विद है 0.7 का, ये देखा। ये अपने उसके अकॉर्डिंग मतलब इसके अकॉर्डिंग नहीं, अपने इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे जो 0.7 है वो कैनवस के अकॉर्डिंग ले रहा है, और ये जो फिक्स विद ले रहा है वो मतलब लाइन के अकॉर्डिंग ले रहा है, ठीक है। अब जैसे बढ़ाते जाओगे तो लाइन कितनी है, ये बहुत काम आता है कि अगर जैसे आपने जो आपने लाइन आर्ट करी थी, मतलब ये वाले पे फ्रेम पे जो आपने लाइन आर्ट किया था, इन केस आगे मैटर फंसेगा अभी तो आपको नहीं पता चलेगा। आगे ये जो लाइन की विड्थ है, अगर आपको पूरी जो लाइन आर्ट है वो कम करना है एक तरीके से, तो ये तरीका है, आप अपनी लाइन पतली कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा हो गया हम लोग का कंप्लीट। और रीडो वेटलैंड विद, ये लोग आप ये दोनों आप खुद से एक्सप्लोर करो, मुझे कमेंट में बताएं इन दोनों का काम क्या होता है, ठीक। अब इस सेकंड को मतलब इस जो तीसरा दिन है इसको मैं करता हूँ क्लोज। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। जो चीज़ें ना समझ में आए कमेंट आउट करना, डीएम करना, मैं आप लोग बताऊंगा। अब देखो आप लोग का प्रोजेक्ट क्या है, आप लोग को बना के मुझे डीएम क्या करना है। आप लोग को कोई भी कैरेक्टर बनाना है, उसमें कलर फिल करने हैं और उसकी फ़ोटो क्लिक करके मुझे भेजनी है, और उस प्रोसेस करने के दौरान छोटी-छोटी क्लिपें मुझे भेजनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको थोड़ा-थोड़ा रिकॉर्ड करना है कि मैं कर रहा हूँ, ये नहीं कि आप कोई फ़ोटो लगा के डायरेक्ट भेज दो। आप अपने एंड से कैरेक्टर ड्रॉ करो, वो मुझे भेजो, ठीक है? आई होप आप लोग भेजेंगे, आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं, मुझे भी अच्छा लगेगा। देखो आप लोग जब रिस्पॉन्स दोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है? तो मुझे भी अंदर से मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, वीडियो बनानी चाहिए, ठीक? तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय-बाय।